हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय मयंक। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बीपीएससी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें अतुल प्रसाद जी के द्वारा बीपीएससी में क्या क्या नोटिफिकेशन आने वाले हैं, कितने पदों पे आने वाले हैं, इसका तो हम लोगों ने पहले से ही देख चुका है कि कितने पदों पर आने वाले हैं। लगभग 1,70,000 पदों पे हमको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। ठीक, ये 1 से लेकर और 12th तक जो भी टीचर के लिए वैकेंसी है, ये 1,70,000 के करीब आने वाली है। इसी में नोटिफिकेशन किस दिन आएगा, ये आज कंफर्म हो गया है कि लगभग नोटिफिकेशन कब आएगा। और अतुल प्रसाद जी के द्वारा 1 घंटे के पूरे कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बात हुई, किन किन मुद्दों पर बात हुई, क्या क्या गुड न्यूज़ है, किसके लिए है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, कौन कौन से, जैसे एग्ज़ाम के पैटर्न में कुछ चेंजिंग हुई है, पहले क्वेश्चन कितना था अब क्वेश्चन कितने आएगा, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन। सबसे ज़्यादा खुशी उन लोगों की है जो कि बीएड और डीएलएड में 22 से लेकर 21 और 23 के सत्र के हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है। सीटेट वालों के लिए भी खुशखबरी है, उनके लिए क्या खुशखबरी है, इस सब बातों की चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहें आप इस वीडियो में मेरे साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का आइकन, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले जो भी जानकारी हो आप तक पहुंच सके। अगर सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वीडियो में कि एकदम आसान भाषा में मैं आपको क्या हुआ 1 घंटे में, ये सभी चीज़ों को मैं आपको आसान भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप समझ सकें कि क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब से अपनी तैयारी को बूस्ट करना है, क्या कब से नहीं करना है। बहुत लोग अभी नोटिफिकेशन के इंतजार में होंगे कि क्या नोटिफिकेशन आएगा, हम एलिजिबल हैं कि नहीं हैं। इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 नोटिफिकेशन इस दिन आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन की कि हमें नोटिफिकेशन कब देखने को मिल सकता है, नोटिफिकेशन कब देखने को मिल सकता है। तो जो नोटिफिकेशन है, अतुल प्रसाद जी के द्वारा कहा गया कि इस मंथ मतलब अब तो लगभग 1 दिन ही है, आज 30 हो गया, कल 31 हो जाएगा, तो लगभग 1 दिन में है। लेकिन अगर हम मान के चले तो 2 से 3 दिन में हमें नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, जो कि लगभग 1,70,000 पदों पर 1,70,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिल सकती है। कितना? 1,70,000 पदों पे ये हमें वैकेंसी देखने को मिल सकती है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। जैसे एग्जाम का पैटर्न हमको पता था, पहले से ही बहुत लोगों ने वीडियो बना रखा है, बहुत लोगों ने बता रखा है कि एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। इस बात पे हम आज फिर वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि आज पैटर्न में कुछ बदलाव हुए हैं। जैसा कि आप हमने एग्जाम के पैटर्न में हम देखें कि हमें 2 पेपर देना पड़ रहा है। पेपर फर्स्ट सबसे पहले हमें देना पड़ेगा, और ये बीपीएससी द्वारा तय किया गया एग्जाम है। किसके द्वारा? बीपीएससी एग्जाम जो लेगा उसका पैटर्न है। जैसे पेपर फर्स्ट में क्या था, तो पेपर फर्स्ट में हमको पता था कि 2 ही सब्जेक्ट हैं। क्या क्या? हिंदी और एक क्या है, एक इंग्लिश है। 2 ही सब्जेक्ट हैं, हिंदी और इंग्लिश है। और ये दोनों सब्जेक्ट को मिला दें तो ये 100 नंबर के 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और लगभग 100 नंबर के पूछे जाएंगे। यहाँ तक तो सबको क्लियर था, ठीक। और ये जो फर्स्ट पेपर है, ये पेपर सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है, क्वालिफाई नेचर का है, जो कि 30% आपको लाना है। यानी कि 100 का अगर हम 30% निकालें, 100 का 30%, तो लगभग 30 नंबर हमको लाना है। कितना लाना है? 30 नंबर। तो ये एग्जाम का पेपर फर्स्ट का पैटर्न है। और इसमें जो हिंदी है, हिंदी 75 नंबर की होगी और इंग्लिश 25 नंबर की होगा। बहुत बच्चों का ये क्यूरी है कि 25 नंबर इंग्लिश का है, तो क्या इंग्लिश भी क्वालिफाई करना जरूरी है? नहीं, इंग्लिश क्वालिफाई करना जरूरी नहीं है। हिंदी और इंग्लिश आपको दोनों में मिलाकर 30 नंबर ही लाना है मात्र। इसका मेरिट में कोई रोल नहीं रहेगा, मेरिट इसका नहीं बनेगा, ये मेरिट में नहीं जुटेगा, ठीक है। आप याद रखें, पेपर फर्स्ट जो होगा हिंदी और इंग्लिश का, ये मेरिट में नहीं जुटेगा इसका नंबर, ठीक है। ये सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है 30% से, और कुछ नहीं करना है। बस आप 30%, आप हिंदी भी 30, आप हिंदी को ही सिर्फ बनाते हैं और 30 नंबर ला देते हैं 100 में, तो आप क्वालिफाई हैं। जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश भी बनाएंगे। तो ये बहुत पहले ही डिसाइड कर चुके हैं,
अतुल प्रसाद जी, आज जो खबर निकल के आई है, ये सेकंड पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। जो पेपर दूसरा है, जो पेपर नंबर हमको सेकंड देना है, पेपर सेकंड देना है, तो पेपर सेकंड में हमें जीएस का पोर्शन है, आप लोगों को पता है। और जीएस का पोर्शन में पहले कितना नंबर का था, तो पहले 150 नंबर का था। हम लिख देते हैं पहले 150 नंबर का क्वेश्चन था और 150 नंबर भी था, 150 मार्क्स भी था। तो 150 के नंबर के क्वेश्चन 150 मार्क्स थे और इस समय हमें 2 घंटा का समय मिल रहा था। लेकिन अब क्या किया गया, अब यहाँ पे जीएस के पेपर को 150 नंबर से घटा के 120 क्वेश्चन का कर दिया गया है। जो 150 क्वेश्चन आ रहे थे वो 120 क्वेश्चन आएंगे। अब आज का ये खबर है, आज जो 1 घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अतुल प्रसाद जी और बीपीएससी के और जो भी मेंबर थे उनके बीच जो भी डिस्कशन हुआ, उसमें बताया गया कि अब जो क्वेश्चन होंगे पेपर सेकंड, जो जीएस का पेपर है, और जीएस का पेपर सबके लिए कंपलसरी है, ये आगे बताते हैं। पेपर जो सेकंड है जीएस का, उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मिनट भी आपको मिलेगा। मतलब समय कितना, 2 घंटा, 2 घंटा 120 मिनट, 120 क्वेश्चन और 120 नंबर के क्वेश्चन हो गए। ठीक, अच्छा, हमने आपको बताया जैसे पेपर फर्स्ट में, यहाँ पे पेपर फर्स्ट में एक चीज और नोटिस करने वाली है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। पेपर फर्स्ट में निगेटिव मार्किंग आपको नहीं रहेगा, इस बात को बहुत अच्छे तरह से आप समझ लें। बहुत लोगों को ये परेशानी हो रही है, बहुत लोग बार बार मैसेज करते हैं कि पेपर सेकंड निगेटिव मार्किंग रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप यहाँ पे सुन लें कि पेपर फर्स्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। वही आप जब पेपर सेकंड देंगे तो यहाँ पे पेपर सेकंड में निगेटिव मार्किंग रहेगा, निगेटिव मार्किंग रहेगा। और निगेटिव मार्किंग होगा वही, निगेटिव मार्किंग 1/3 या 1/4 होगा, इससे ज़्यादा तो होगा नहीं। 1/3 या 1/4 निगेटिव मार्किंग हो सकता है। तो 120 क्वेश्चन है और 2 घंटे 120 मिनट का है और 120 नंबर के भी हैं। ठीक है, तो इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। जो सेकंड पेपर है, इस सेकंड पेपर में हमें जो जीएस पढ़ना है, ये किन किन के लिए है, तो ये 1 to 5 जो भी शिक्षक 1 से लेकर 5वें तक के शिक्षक बनना चाहते हैं उनके लिए जीएस पेपर जीएस देना है। 6 to 8 के लिए भी आपको जीएस देना ही देना है। अब यहाँ पे 9 और 10 और 11 और 12, 9 और 10 और 11 और 12 के लिए खास चीजें क्या है कि इसमें आपको जीएस का पेपर तो देना ही देना है, प्लस आप जिस भी सब्जेक्ट के हैं उस सब्जेक्ट के आप पेपर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे क्वेश्चन की संख्या कितनी रहेगी, जीएस कितने क्वेश्चन होंगे और सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन रहेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा रहेगा, सब्जेक्ट से लगभग 80 क्वेश्चन और जीएस से लगभग 40 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, ये मिल सकते हैं। अभी नोटिफिकेशन क्लियर नहीं हुआ है, नोटिफिकेशन 2 दिन या 2 से 3 दिन में आ जाएगा तो सारी बातों का एकदम क्लियर कट हो जाएगा। और ये घबराए नहीं, नोटिफिकेशन अभी आएगा, उसके बाद 10 से 15 दिन बाद आपके फॉर्म फिलअप करने की डेट आएगी। 1 मंथ तक लगभग फॉर्म फिलअप होंगे, क्योंकि बिहार में शिक्षकों की संख्या तो कमी है नहीं, लगभग 1 मंथ तो फॉर्म फिलअप करने में लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे अभी चिंता करने की बात नहीं है, अभी नोटिफिकेशन 2 से 3 दिन में ये लोग निकालेंगे, 2 से 3 दिन के बाद अभी फॉर्म का डेट आएगा। तो अभी प्रक्रिया धीरे धीरे अभी बहुत समय लगेगा। ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादा इंतजार, आप पढ़ाई को शुरू कर दें, ज़्यादा इंतजार करने का टाइम नहीं है। अगर हम देखें 1 से 5 तक, तो 1 से 5 में आपको जीएस का पेपर देना पड़ेगा, 6 to 8 में भी आपको जीएस का पेपर देना पड़ेगा, 9, 10 में भी आपको जीएस देना पड़ेगा और 11, 12 में भी आपको जीएस देना पड़ेगा। लेकिन 9, 10 में आपको सब्जेक्ट का भी पेपर देना पड़ेगा। आप जिस भी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर हम मैथ के टीचर बनना चाहते हैं तो मैथ से आपको 80 क्वेश्चन होगा। अगर आप साइंस से क्वेश्चन, साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस का भी आपके पास क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक पैटर्न कर दिया है। और आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक बात फंस रही थी बहुत सारे लोगों के लिए कि जो टेक्निकल डिग्री किए हुए हैं, जो टेक्निकल डिग्री लिए हुए हैं, डिग्री जो रखे हुए हैं, उनके लिए कहा जा रहा था कि वो एलिजिबल नहीं है। वो क्या है, एलिजिबल नहीं है। लेकिन आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ वो इसके में भी एलिजिबल है। जो भी बीटेक, बीसीए, एमसीए किए हुए हैं वो भी यहाँ पे एलिजिबल है, वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं बीपीएससी का। क्योंकि यहाँ पे मानिए कि टीचर, अच्छा, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको बीपीएससी का एग्जाम क्यों ले रही है,
आप इस बात को समझिए। क्यों ले रही है? क्योंकि उसको योग्यता वाले टीचर चाहिए। क्या चाहिए? योग्यता वाले टीचर। तो भाई जब कंप्यूटर 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 के लिए अगर टीचर आप खोजेंगे तो बीसीए और एमसीए किए हुए बंदे आप अगर रख रहे हैं, आप ऐसे टीचर को रख रहे हैं जो बीसीए किए हुए हैं, एमसीए किए हुए हैं, तो इससे ज़्यादा एलिजिबल और क्या हो सकता है? और क्या योग्यता ढूंढ रहा है एक टीचर में? तो ये लोग भी आप अब एलिजिबल है, ये लोग भी अब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निकल डिग्री के लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। ठीक, तो ये भी लोग आप फॉर्म भर चुके हैं, भर सकते हैं। यहाँ पे भी ये भी पेपर सेकंड के लिए भी एक खुशखबरी है कि 120 नंबर कर दिए हैं, 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट भी आपको मिल जा रहा है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत खास और बहुत इंपॉर्टेंट एक और बात है जो कि आज जो कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें एक बात और सामने आई है कि वो क्या है, वो बीएड और डीएलएड, जो भी स्टूडेंट बीएड और डीएलएड किए हुए हैं उनके लिए, जैसे अगर हम इसको मिटाएं, इसको हम क्या करते हैं, ये जो टेक वाले हैं उनके लिए भी ये खुशखबरी है। बीएड और डीएलएड, जो भी स्टूडेंट बीएड और डीएलएड कर चुके हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है, या फिर जो अभी कर रहे हैं, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे बीएड और डीएलएड, जो भी बीएड और डीएलएड के लिए है, तो यहाँ पे जो सत्र है बीएड और डीएलएड का, जो भी 2021 से जो 23 वाले हैं, 2021 और 23 वाले हैं, इनके लिए खुशखबरी है। क्या है? खुशखबरी है, खुशखबरी भाई, इनके लिए भी खुशखबरी है। ये लोग के लिए क्या खुशखबरी है? तो अतुल प्रसाद जी का कहना है कि जो भी स्टूडेंट 2021 और 23, ध्यान रखें 2021-23, यहाँ 2022 और 24 की बात नहीं हो रही है, 2022 और 24 के लिए नहीं है। ये भी लोग क्या है? ये भी लोग अपीयरिंग में है, क्योंकि 23 वाले लोग जो भी बीएड और डीएलएड का फॉर्म भर चुके हैं, जिनका फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर या फिर डीएलएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम हो चुका है और सेकंड ईयर का एग्जाम नहीं हुआ है, तो इनका एग्जाम जुलाई या फिर अगस्त में हो जाएगा, जुलाई या अगस्त में हो जाएगा। ठीक है, इनका एग्जाम जुलाई या अगस्त में हो जाएगा। तो जुलाई या अगस्त में कब तक होगा, कब तक लिए ये बोले हैं? तो ये बोल रहे हैं कि इनके लिए खुशखबरी क्या है कि जो भी स्टूडेंट 2021 और 23 के लिए बीएड या डीएलएड सत्र 2021 और 23 के लिए में है, उनके लिए 31 अगस्त 2023 तक अगर एग्जाम वो दे देते हैं, क्या एग्जाम दे देते हैं, याद रखें, यहाँ पे ध्यान दें, एग्जाम दे देते हैं। ठीक है, एग्जाम दे देते हैं। अब बोल रहे हैं कि एग्जाम देने के बाद रिजल्ट कभी भी आए, रिजल्ट क्या हो, कभी भी आए, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी आए, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है। आप 31 अगस्त 2023 तक अगर आप बीएड या डीएलएड फाइनल कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हैं। जी हाँ, आप एलिजिबल हैं, आप बीपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं। इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट जो 21 और 23 में अपीयर थे और 21 फर्स्ट ईयर में जब वो आए तो सीटेट वो पास कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? सीटेट पास है और सेकंड ईयर का वो वेट कर रहे हैं। सेकंड ईयर भाई, अब गवर्नमेंट जब एग्जाम लेगी, बोल रही है जुलाई में ले लेने के लिए, जुलाई से अगस्त तक वो एग्जाम ले लेगी, मतलब जून, ये अगला मंथ जून और उसके अगले मंथ जुलाई में तक अगर एग्जाम हो जा रहा है तो आप एलिजिबल हैं, आप बैठ सकते हैं। ठीक है, इस बात के लिए आप निश्चिंत हो जाइए और बल्ले बल्ले है आपका भाई, आप खुशियां मनाइए, लेकिन आप इसके साथ साथ आप बीपीएससी की तैयारी भी कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम जस्ट होने वाला है, 2 से 3 मंथ का आपके पास समय है, ज़्यादा आपके पास समय नहीं है। जितना अधिक आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा सफलता की चांस बनी रहेगी। ठीक है, और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं कि जो भी सीटेट में जिनका भी अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका अगर हम देखें, अगर हम देखें 2022 में बीएड या डीएलएड कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कंप्लीट हो चुका है, ये फाइनल कर लिए हैं। ठीक है, ये फाइनल कर लिए हैं, लेकिन
ये सीटेट अभी तक पास नहीं किए हैं। ये क्या किए हैं? सीटेट अभी तक पास नहीं किए हैं, पास नहीं किए हैं। तो भाई आप जुलाई 2023 सीटेट का फॉर्म आप भर चुके हैं। अगर नहीं भरे हैं तो हमारे चैनल पे भी आप देख सकते हैं कि फॉर्म कैसे भरना है, पीछे वीडियो डाल चुके हैं। अभी भी समय है, क्योंकि जस्ट बीपीएससी सीटेट द्वारा फॉर्म के डेट को बढ़ा दिया गया। तो आप नहीं भरे हैं तो आप जल्दी भर दें, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सीटेट के लिए आप सीटेट जुलाई 2023 आप पास कर जाते हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। आप बीपीएससी का फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, भर सकते हैं यहाँ पे। तो ये दोनों लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बीएड और डीएलएड के लिए, ठीक। अगर आप यहाँ पे और एक और चीज यहाँ पे बहुत अच्छी बात यहाँ पे कही है सर जी ने, कि अगर आप यहाँ पे सीटेट में, अगर हम सीटेट का देखें, अगर सीटेट में पेपर फर्स्ट, आप दो पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट 1 से 5 तक और पेपर सेकंड 6 से 8 तक जो भी है। तो 6 से 8 में तो सीट ही नहीं है। यहाँ पे अगर हम देखें सीट क्या, तो सीट तो है नहीं, पेपर फर्स्ट में सीट है। तो यहाँ पे जो भी अगर आप नहीं दिए हैं तो जुलाई 2023 का फॉर्म भरें, यहाँ पे पेपर फर्स्ट पास करें और आप 1 से 5 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी, आप लोगों के सामने बताना बहुत ज़्यादा जरूरी था, ठीक है। तो आप लोग बने रहें मेरे चैनल पे, और अगर इसे आपको सेशन अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूरी दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन हर समय मिलता रहे, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और जो भी नया अपडेट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। बने रहें आप इस वीडियो में, आगे भी हमारा वीडियो आते रहेगा। जय हिंद।